वाणी वाणी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। देंदे था वह दित्ता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। सुरत मत चतुराई ताकि, क्या कर आंख वखाणिए। यह है गुरु घर की वाणी है। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज आज के इस शब्द में परमार्थ के बारे में बड़ा स्पष्ट उपदेश कर रहे हैं। आप जी का जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ। आपने गुरुमुखी लिपि लैंग्वेज गुरुमुखी भाषा की रचना की थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। आपकी वाणी में सच्चा परमार्थ बड़ा स्पष्ट साफ साफ नजर आता है। आपने अपने उपदेशों में परमात्मा की भक्ति, उसके प्राप्ति के उपाय और जन्म मरण के दुखों से किस प्रकार बचा जा सकता है, सदा का सुख कैसे हासिल किया जाता है, यह खुल के बताया है। अब देखिए, महात्मा चाहे कोई भी रहे हो, सबका उद्देश्य, एम, मोटो सबका एक ही रहता है। ये नहीं कि कोई कुछ बताएगा तो कोई कुछ। यदि उनके उपदेशों की गहराई में, उसकी तह में जाकर देखा जाए तो एक ही बात बताते हैं और वो परमात्मा से संबंधित उसके बारे में होती है। अब जैसा कि ये गुरु घर की वाणी है और हमें गहराई में जाकर इस पर विचार करना चाहिए। अब देखें, हम ग्रंथ शास्त्र पढ़ लें, वेद पुराण, बाइबल, इंजिल, कुरान, हदीस, मतलब कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो किसी भी भाषा के लिखे हों, यदि उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए, उसमें गहराई से उतरा जाए और उस पर विचार किया जाए, उस पर अमल किया जाए, तो उससे पता चलता है कि हमें भक्ति सिर्फ उस एक की करनी है, उस एक मालिक परमात्मा गॉड ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह अकाल पुरख की करनी है। अब सभी ने एक ही उपदेश दिया, भक्ति शरीर की नहीं करनी है। शरीर हमें समझाने के लिए धारा गया है। इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने शरीर इंसान को समझाने के लिए धारा है। हमारा रिश्ता तो उस एक परमात्मा के साथ है, रूहानियत की तह के साथ है। एक पिता एकस के हम बारक। अब रूहानियत का मतलब कि उस रास्ते पर चलें, सच्चे रास्ते पर, जिससे हम द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाएं। दुनिया के विषय विकारों से बचकर होमे अहंकार ममता माया में से निकलकर परमात्मा की ओर आ जाएं, उस एक की तरफ आ जाएं, एकता में आ जाएं। यानी जो हमारा बाहर बिखराव मन फैला हुआ, उसे समेट कर परमात्मा की ओर लग जाएं। अब महापुरुष हमें समझाने के लिए आए, अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं आते हैं। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोए। न कभी मालिक परमात्मा बाहर से मिल सका है और ना ही मिलेगा। हमारा सारा जोर तो पढ़ने पढ़ाने पर है, परंतु हम अमल में नहीं लाते। वो एक परमात्मा कहाँ है? घट घट में हर ज्यों बसे, संतन करे पुकार। हर मंदिर ए शरीर है, हर एक मजहब में इशारा केवल अंदर की तरफ ही किया गया है, लेकिन हमारा सारा जोर मत्थे टेकन ची लगे रहता है। हम माथे टेकने पर ही सारा जोर दिए रहते हैं। हुन यदि बच्चा स्कूल जाके टीचर ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਏ और स्कूल ਦੀ परिक्रमा करके आ जाए तो की ਉਹ ਬੱਚਾ बिना पढ़े लिखे विद्यार्थी स्टूडेंट बन सकता है? यदि बच्चा स्कूल में गया और टीचर के चरण स्पर्श कर लिए, टीचर को ही माथा टेक लिया और स्कूल की परिक्रमा लगाकर आ जाए, तो क्या वो बिना पढ़े स्टूडेंट बन सकता है? यह परमार्थ नहीं है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद अमल नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। यदि वस्तु है
तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। उसकी रजा में रहेंगे, उसके भाणे में रहेंगे, ओदे भाणे च रवांगे ताई सुखी रवांगे, तभी हमें सुख मिलेगा। अब विचार करने वाली बात है, यदि सूरज की कोई जात नहीं तो एक मामूली किरण की कौन सी जात हो सकती है? यदि उस परमात्मा की कोई जात मजहब नहीं तो फिर हमारी भी नहीं। मजहब हमें मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए हैं, इंसान मजहबों के लिए नहीं बना है। अंदर जाने के साधन सभी के लिए एक ही हैं और वहां भाषाएं अलग अलग हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब लेखों का हिसाब देना होगा ना, तब हमारे कर्मों को देखा जाएगा, हमारी देह या ऐशो आराम रुतबे को नहीं देखा जाएगा। अमला उत्ते होन निबेड़े खड़ी रहनगियां जाता, जात पात ऊंच नीच का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। सोजन निर्मल जिन आप पछाता, उपदेश चहुवर्णों को सांझा। यदि मालिक ही भेदभाव करे तो फिर वो हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। यदि हम अपनी पहचान नहीं कर पाए तो दूसरे की क्या पहचान कर पाएंगे? इंसान की योनि कर्म योनि है, बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। बाकी सब भुगतान कर रहे हैं। केवल मनुष्य योनि में ही, इंसान के जामे में ही, कर्म योनि में ही भुगतान व कर्म दोनों हैं। इसी योनि में आकर हम मुक्त हो सकते हैं। मानस को प्रबद्धि वड्याई। नीची योनियों में भी मोह प्यार तो होता ही है, लेकिन मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि हम थोड़ी सी मेहनत कुर्बानी करेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा। जब हम सच्चे मन से परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो हम दुखों से दूर होंगे। अब जो बिना सोचे समझे कुछ करते हैं वो जानवर है। इंसान डिसिप्लिन में रहता है। मन को जितना दोगे उतना ये मांगेगा। मन को काबू में करो। जब हम गुरुमुखों की संगत करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब हमारा मन काबू में आएगा और मन रूपी गाड़ी को काबू में करके हम परमात्मा की भक्ति, शब्द या नाम की कमाई करके परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेंगे। इंसान स्वयं नहीं निभा पाएगा, परमात्मा की दया से ही हम निभा पाएंगे। त्रह गुणा विच सहज न पाइए। चौथे गुण विच सहज है गुरमुख परम पुलाई। दुनिया में कोई भी चीज अब देखें मुफ्त नहीं मिलती, हिसाब देना पड़ता है। और जब ओथे हिसाब देना पड़ेगा ना तो फिर पता चल जाएगा। जब हम गुरुमुखों की संगत में जाएंगे तब उनकी सोझी आएगी। नाम कोई लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है। एक नाम जुग चार उधारे। वो नाम परमात्मा ने हमारे लिए हमारे अंदर रखा है। जो हमारे अंदर है, हमें नाम के सहारे अंदर जाकर उस ताकत को प्राप्त करना है, परमात्मा में मिलना है। अब देखिए, हम कहते हैं कि आजकल काल का बहुत जोर है जी। काल कुछ करने नहीं देता। परमार्थ की ओर यदि आए तो काल इधर उधर भरमा देता है, भटका देता है। लेकिन ये सारी दुनिया तो परमात्मा की बनाई हुई है, तो जोर काल का नहीं परमात्मा का चलता है।
काल तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही सजा दे सकता है, इसी तरह वो हमारे पास भी नहीं आ सकता यदि हम मालिक की भक्ति की ओर लगे हों। काल हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी किस्मत बनाता है। किसी भी तरह वो हमारा, यदि हम परमात्मा की भक्ति की ओर लगे हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब किसी की तरफ उंगली ना उठाएं, ये हमारी अपनी कमजोरी है। किसी का भी जोर नहीं चल सकता यदि हम अपनी ताकत सामने रखें। ताकत हमारे अंदर है, उसे जागृत करें और उसका सहारा लें, तो फिर हमारे सामने और किसी का जोर नहीं चलेगा सिवाय परमात्मा के, उसके नाम के, और कुछ हमारी भक्ति के काबिल है ही नहीं। अब देखिए, गुरु साहिब ने इस तुक में मनमुखों के बारे में स्पष्ट बता दिया कि मन के पीछे चलने वाला मनुष्य इस तरह से होता है कि उसको परमात्मा की अपेक्षा परमात्मा का दिया हुआ पदार्थ, उसकी दात, सांसारिक चीजें अच्छे लगते हैं। वो दुनिया के ही रंग तमाशों, विषय विकारों में खोया रहता है, उलझा रहता है और इसी में उसे रस मिलता है, उसे आनंद आता है। अब ऐसे मनमुख इंसान की सूझबूझ, अकल, और जिसे वो अपना सियानापन समझता है, जो कि असल में बड़ी नीची सोच है, इस प्रकार की सोच का उस इंसान का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ किसी की बुराई नहीं की जा रही है। गुरु साहिब तो हमें सावधान करते हैं कि मनमुख लोग जो संसार में खुद उलझा हुआ है, विषय विकारों को ही असल चीज मान बैठा है, यदि उनकी सोबत करोगे, उनके संगत में ज्यादा रहोगे, उन्हीं की तरह बन जाओगे और वैसे ही हो जाओगे। इंसान पे सोबत का, संगत का बड़ी तेज, बड़ी जल्दी असर पड़ता है। इसलिए आप इस बारे में सावधान करते हैं, समझाते हैं कि इस चीज को जान लो। हम किसी से तभी बचेंगे जब उसके बारे में हमें जानकारी होगी। यदि हमें नहीं पता कि इस चीज को खाने से, पीने से हमें किस प्रकार का नुकसान है, तो हम उसे खाने पीने से किस प्रकार बच सकते हैं। इसलिए गुरु साहिब जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि मनमुख लोगों से बच के रहना है, उनकी संगति नहीं करनी है। अब खोटे को यदि खोटा कहा जाए तो ये उसकी बुराई नहीं, बल्कि उसके बारे में असलियत बयान की जा रही है। अब यदि कहीं कोई सांप बैठा है और कोई आदमी किसी बच्चे को बताता है कि भाई देख, उसके पास ना जाइयो, जाने से वो काट लेगा, तुझे खतरा हो सकता है, तो क्या वो सांप की बुराई कर रहा है? नहीं, वो तो उससे सावधान कर रहा है ताकि बच्चा उसके पास ना जाए और उससे बच के रहे। तो यहाँ गुरु साहिब हमें सावधान कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि संसार के विषय विकारों से किस प्रकार बच के रहना है, ताकि परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लग सके। अब देखिए अगली तुक में गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। अंतर बाह के कर्म कमावे, सोचहु कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाव होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। अब कहते हैं कि मनमुख इंसान, जो मनमुख होता है वो अपनी ओर से छुप के बुरे काम करता है, पर जो कुछ वो करता है वो हर जगह दिखाई दे जाता है। कुदरत का नियम है, ये लॉ है कुदरत का, नेचर का, प्राकृतिक का, कि जो मनुष्य अच्छे काम करता है उसका नाम अच्छा हो जाता है, उसे धर्मी कहा जाता है कि ये धर्म के काम करता है, उसका नाम धर्मी पड़ जाता है। बुरे काम करने वाला इंसान बुरा ही समझा जाता है।
अब गुरु साहिब बार बार एक ही उपदेश क्यों करते हैं कि मनमुख से दूर रहो, दुनिया के विषय विकारों से बच के रहो, दुनिया के ऐशो इशरत आराम में नहीं फंसना। तो क्या गुरु साहिब हमें दुनिया के सुख ऐशो इशरत और आराम से दूर कर रहे हैं? क्या वो दुनिया के सुखों के विरोधी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कहते हैं कि जो अभी तुम्हें सुख दिखाई देते हैं, जो अभी तुम्हें सुख प्रतीत होता है, वो कुछ समय बाद समय अनुसार तुम्हारे लिए दुख की स्थिति उत्पन्न कर देगा, बड़ा ही दुखदाई तुम्हारे लिए उत्पन्न होगा। अब देखें, ये असलियत है कि जो बना है उसे नष्ट हो जाना है, जो जन्म लेता है एक दिन उसे मरना है। उत्पत्ति और विनाश संसार का, इस दुनिया का अटल नियम है। अब यदि हम सोचें कि जो गरीब है, अनपढ़ है, केवल वही मरेगा, तो नहीं। मौत सबको बराबर से देखती है, वो किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। अब ये नहीं कि पापी नहीं मरते, धनवान, बलवान, विद्वान, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है, वो नहीं मरते। मौत का ग्रास सभी बनते हैं, रहण किथाऊ नाही। मौत हर जगह है, कोई संसार में, कोई दुनिया में ऐसी जगह ही नहीं जहां मौत से बचा जा सके। और इसका समय भी, इसका टाइम भी निश्चित है, पर इंसान को उस टाइम के बारे में, उस समय के बारे में कुछ पता नहीं। अब मौत बच्चे और बूढ़े किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जिसका जब समय आ जाता है उसे मौत के मुंह में समाना ही पड़ता है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, बार बार सावधान करते हैं, इस समय का कुछ पता नहीं, अज्ञानता की नींद से जाग जाओ। पता नहीं ये श्वासों की पूंजी, ये जीवन कितने दिन के लिए मिला है, लेकिन जब तक भी, जितने दिनों के लिए भी मिला है ये जीवन, इसका फायदा उठा लो, परमार्थ में लग जाओ, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। अब एक श्रद्धालु ने एक बार किसी महात्मा से एक बात की, एक अर्ज की कि महाराज, मैं बड़ा सीधा साधा हूं, मुझे ज्ञान की बातें जो बहुत गूढ़ होती हैं वो बातें समझने में नहीं आती, और ना ही इतनी मेरी याददाश्त है, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं हे महात्मा कि मेरी याददाश्त भी मेरा बहुत साथ नहीं देती। तो मुझे कोई आप छोटी और मोटी बात बता दो जो मुझे समझ में भी आ जाए और जिसे मैं जिंदगी भर याद रख सकूं और जिस पर चलकर मेरा कल्याण हो सके, मैं परमार्थ की ओर लग सकूं। और महात्मा ने कहा, महात्मा ने क्या कहा? आपने जवाब दिया कि मौत और परमात्मा को हमेशा याद रखो। अब संत महात्मा कहते हैं कि ये दुनिया, ये सारा संसार भ्रम है, क्षण भंगुर है, इसको छोड़ दो और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि परमार्थ की ओर लगो, परमात्मा से मिलाप हासिल कर लो, अपना समय व्यर्थ के चीजों में बर्बाद करने की बजाय परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लगो। अब इंसान रोज लोगों को मरते देखता है, पर उसका मन कहता है अरे ये तो कोई और है, तेरे साथ ये अभी होने वाला नहीं है। सहजो बाई जी बार बार सावधान करती हैं, कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। अब यदि किसी को एक बिच्छू काट ले तो उसके काटने से कितनी पीड़ा होती है। कई लोग तो बिच्छू का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, और उस वक्त मृत्यु के समय जब 1000 बिच्छू एक साथ काटेंगे उससे भी भयंकर पीड़ा होती है। अब देखिए, मृत्यु का टाइम एक ना एक दिन सबका आ जाता है,
अब मौत का फरिश्ता यमदूत, जिसके बारे में बहुत कुछ सुना होता है पर किसी ने देखा नहीं, जब मृत्यु का समय आता है तो मौत का फरिश्ता सामने आ जाता है और शरीर से आत्मा को खींचता है, तो उस समय जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बारे में स्पष्ट कहा, जित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिन्न माही जिन स्यों लग्गा हेत, हथ मरोड़े तन कप्पे सियाहू होआ सेत। अब देखिए, आप स्पष्ट साफ साफ रूप से कह देते हैं, वाणी वाणी है, कोई परहेज नहीं करती। आप समझाते हैं कि जब प्राण निकाले जाएंगे, जब मृत्यु का समय आएगा, जिस समय शरीर से तेरे प्राण निकाले जाएंगे, लोग इसे प्रेत कहना शुरू कर देंगे। यमदूत चुपके से जीव को पकड़ कर ले जाएंगे। उस समय शरीर कांपेगा, हाथ पांव मुड़ जाएंगे और रंग पहले काला, पीला और सफेद हो जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब होता है। अब संत महात्मा मौत के समय होने वाली भयानक पीड़ा का वर्णन करते हैं। कहते हैं उस समय तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिसका कोई वर्णन करना भी संभव नहीं है। अब इस दुखदाई पीड़ा से बचने का साधन, युक्ति, तरीका, मेथड क्या है, इस बारे में बताते हैं, सावधान करते हैं। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, मरिए तो मर जाइए छूट परे जंजार, ऐसा मरना कौ मरे दिन में 100 बार। कबीर जित मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। अब जब इंसान संतों महात्माओं के सत्संग में, उनके उपदेश में, उनके पास जाता है, तो वो इसे ऐसी युक्ति, ऐसा तरीका समझाते हैं कि जिसके जरिए ये जीते जी मरना सीख जाता है। परमार्थ से मिलाप के इसे काबिल बना देते हैं और ये इंसान मृत्यु के भय से डरता नहीं है। इसे ऐसा युक्ति, अभ्यास, साधन बता देते हैं कि जीते जी मरने का अभ्यास करने से इसे मृत्यु के ऊपर एक तरह से विजय प्राप्त हो जाती है। यह संसार की असलियत को जान लेता है और परमार्थ को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेता है। फिर ऐसा साधक, ऐसा अभ्यासी मौत से किसी प्रकार से भी नहीं डरता। वह इसकी सच्चाई, इसकी असलियत को जान जाता है। अभ्यासी को, उस इंसान को ये पता होता है कि मृत्यु के समय सतगुरु हमारी सहायता करेंगे। वो किसी प्रकार का भय मन में रखता ही नहीं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, नानक कच्चड़ियां सिव तोड़ टूंड सजन संत पकियां, ओ जुंदे विछड़े ओ मुइया न जाई छोड़। इस संसार से, इसकी कामनाओं से ख्याल को निकाल कर समय रहते परमार्थ की ओर लग जाओ, सत्संग में जाओ और गुरु से मिलाप हासिल कर लो। संत सतगुरु परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं और उनसे मिलके ये फायदा होता है कि इसके सभी प्रकार के संशय, इसके भ्रम सब दूर हो जाते हैं और इसे परमात्मा की प्राप्ति का उपाय मिल जाता है। उस मालिक के सच्चे नाम के साथ ये जुड़ जाता है और ये तभी संभव होगा जब हम संतों की शरण में, उनके सत्संग में जाएंगे। अब देखिए, सब कुछ बताकर गुरु साहिब अंतिम की कड़ियों में क्या कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। तू आपे खेल करे ही सब करते, क्या दूजा आख वखाणिए, जीचर तेरी जोत तिचर, ज्योति विच तू बोलही,
बिन ज्योति कोई किछ करही दिखा सियाणिए। नानक गुरमुख नदर आया हर इको सुघण सुजानिए। अब गुरु साहिब कितना सुंदर ऊंचा सच्चा उपदेश करते हैं। कहते हैं कि बुरा किसे कहें, हे परमात्मा सारे चमत्कार तू ही कर रहा है, तुझसे अलग और किसे कहें। हर इंसान के हर जीव के अंदर वो परमात्मा मौजूद है। जब तक तेरी ज्योति मौजूद है तब तक उस ज्योति में तू स्वयं ही बोलता है। जब तेरी ज्योति निकल जाए तब कोई भला कुछ करे तो सही, हम भी परख के देखें। मतलब कि तेरी ज्योति के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब मनमुख में भी तेरी ज्योति है। हे नानक, गुरु की शरण आए इंसान को हर जगह एक ही वो परमात्मा जो सृजन है, कर्ताहार है, सब गुणों की खान है, सबसे ज्यादा सियाना बुद्धिमान समझदार है, वो परमात्मा प्रभु ही दिखाई देता है। और उसके अंदर से परमात्मा की कृपा से हौमे भाव नष्ट हो जाता है। जो सतगुरु की शरण में आके परमात्मा से मिलाप कर लेता है। अब देखिए, हम सभी कहते हैं कि परमात्मा दया मेहर करे तो ही कुछ हो सकता है। अब ये दया मेहर जो परमात्मा करता है, ये दया मेहर असल में है क्या, पहले इसे भी समझ लें। परमात्मा यदि अपनी दया मेहर से मिलता है तभी मिलता है, नहीं तो इंसान में खुद इतनी शक्ति नहीं कि परमात्मा को ढूंढ सके। और यदि परमात्मा इंसान के बारे में उसके अवगुण देखना शुरू कर देना तो कोई भी इंसान कभी भी उससे मिल नहीं सकता, कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। बुल्ले शाह जी महाराज साफ साफ स्पष्ट कहते हैं, अदल करेता जा नहीं काई फजलो बुखरा पावा। हे परमात्मा, यदि तू न्याय करने ही बैठ जाए और जीव के अवगुण देखना शुरू कर दे, उसकी परख करने लग जाए, फिर कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जीव केवल तेरी रहमत से ही, तेरी दया मेहर से ही मुक्ति पा सकता है। अब देखें, जो चीज किसी को उसके गुण, कर्म, जात पात, स्वभाव देखकर दी जाती है तो वो उस चीज का अधिकारी होता है, उसमें देने वाले की दया नहीं, उसको वो उसके अधिकार के कारण मिलती है। अब राजा है, जो राजा किसी भिखारी का गुण देखकर दान नहीं देता, वो दान देता है क्योंकि दान देना राजा का स्वभाव है और दान देने से उसे खुशी प्रसन्नता होती है। इसी तरह परमात्मा जीव के गुण, दोष, जात पात देखे बिना उस पर दया करता है, क्योंकि दया करना उसका स्वभाव है। जैसे सूरज है, तेज और प्रकाश सूरज का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसी तरह प्रेम और दया परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा दया करता है क्योंकि वो दया किया बिना रह ही नहीं सकता, ये उसकी प्रकृति है। अब उसकी दया मेहर के बारे में कहाँ तक कहा जाए। परमात्मा ने दया की, ये सृष्टि पैदा की, दुनिया बनाई, उसने दुनिया में अनेक चीजें बनाई जिससे इंसान अपना पेट भरता है, अपना भरण पोषण पालन पोषण करता है, जीव सुखी सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये भी उसने अपनी दया से की। उसने अपनी दया में क्या क्या उपहार दिए, क्या सूरज, धरती, चंद्रमा, पहाड़, जंगल, सागर। कभी जीव के गुण दोष देखकर उसे कुछ दिया? क्या कभी परमात्मा ने इंसान को इतनी सारी चीजें देते हुए उसके गुणों को देखा? नहीं। सारी दुनिया परमात्मा की दया मेहर का साक्षात प्रमाण है। इसी प्रकार जब वह परमात्मा जीव पर और दया करता है तो उसका किसी गुरु से मिलाप होता है। गुरु से मिलकर जीव, इंसान
परमात्मा के सच्चे नाम उसके शब्द से जुड़ता है और शब्द और नाम की शक्ति के जरिए ही उसके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है और परमात्मा से मिलाप के काबिल, उसकी सच्ची भक्ति के काबिल नाम और शब्द की कमाई द्वारा, उसके सिमरन के द्वारा इंसान हो जाता है, सदा के लिए सुख हासिल कर लेता है। और यही बात गुरु अमरदास जी महाराज ने और स्पष्ट रूप से बता दी। नदर करे ता गुरु मिलाए, हरि का नाम मन वसाए, हर मन वसया सदा सुख दाता, शब्दे मन ओ महा है। तो हमें भी चाहिए कि आज की इस वाणी में जो गुरु साहिब ने हमें उपदेश दिया, हम गुरु अंगद देव जी महाराज के उस उपदेश पर चलकर सदा के लिए परमात्मा की भक्ति में लग के सच्चा सुख हासिल कर लें।